सरकार तो बीजेपी के चांस लग रहे हैं। अच्छा, कुछ भी कांग्रेस की भी रही, अब तक कोई काम नहीं हुआ। महंगाई जो है वो इतनी हो गई, जो आम आदमी बेचारा बहुत परेशान हो गया। सपा तो 100 पक्षपात ज्यादा करती है वो पार्टी। महिला की जो सुरक्षा है उसकी मध्य पे योगी सरकार ही अच्छी है। सबसे ज्यादा रोजगार सपा ने दिया था। अखिलेश यादव का राज आ जाएगा, गुंडागर्दी आ जाएगी तो हम बैठ नहीं पाएंगे अकेले। सपा सपा जी, बिल्कुल सपा गठबंधन। महंगाई का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पाल और आप मेरे साथ लगातार देख रहे हो चुनावी शंखनाद, कौन बनेगा यूपी का सुल्तान। और आज हम इस वक्त मौजूद है सदर विधानसभा के खूकड़ा में। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और अलाव जला रखा है, सेक रहे हैं क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है और चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या बात कर रहे हैं। आपका नाम? संजीव कुमार। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल बच चुका है और हर एक राजनीतिक पार्टी ने तैयारी पूरे जोरों शोरों पर शुरू कर दिया है। तो आप क्या चाहते हो कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी के चांस लग रहे हैं। बीजेपी के ही? और ऐसा क्यों, वजह बताइए। वजह क्या, उसमें गुंडागर्दी खत्म हुई है और बस महंगाई तो एक मुद्दा है, बाकी तो और सब कुछ है। और बेरोजगारी? बेरोजगारी भी है। अच्छा, तो इस बार यानी कि आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे? बस हम तो बीजेपी के पुराने समर्थक। और जो विधायक थे उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हो? बस ठीक है उनका भी। ठीक है, तो चलिए कुछ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मैं सुनील कुमार सिंगल। इस बार आप किसकी पार्टी चाहते हो, बीजेपी, सपा या फिर बसपा? भाजपा। भाजपा। ऐसा क्यों, भाजपा ही क्यों? हमारे उसमें देखो काफी काम हुआ, हाँ जी। सड़कों वड़कों का भी अच्छा काम करवाया, जबकि और कोई भी पार्टी आई कोई कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, और जो अदर पार्टी है ऐसा क्यों कि उनको क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अब जब उन्होंने काम ही नहीं करा, अच्छा, कांग्रेस की भी रही, अब तक कोई काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ? ना, मेरी 20 साल से सड़क नहीं बनी थी, भाजपा ने बनवा दी। भाजपा के राज में तो बनी, तो फायदा तो हुआ ना। मैं तो कुछ और अच्छे काम गिनवाओ भाजपा के। बस सारे अच्छे ही काम कर रखे हैं। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इनाम। इस बार आप किसकी पार्टी चाहते हो, सपा, बसपा या फिर बीजेपी? अखिलेश। अखिलेश। ऐसा क्यों, बीजेपी के क्या, बीजेपी सरकार के कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? बीजेपी का कार्यकाल बढ़िया रहा, अच्छा जी, और कोई वो नहीं है कि भाई गुंडागर्दी है, इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है ये जो जात बिरादरी की जो बातें इसमें है वो तो वहाँ से वो बहुत गलत है, क्योंकि जात बिरादरी तो भाई सब एक ही है नहीं, उसमें तो है, उसमें फट जाता है इंसान, ये है। तो आप जो अखिलेश को बोल रहे हो उसमें ऐसा नहीं है? उसमें ऐसा नहीं है। उसमें इक्वल मानते हैं मतलब सबको? हाँ हाँ, ये समानता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो दूसरे क्या है इसमें, एक महंगाई जो है वो इतनी हो गई, जो आम आदमी बेचारा बहुत परेशान हो गया, ये है। और जो उस बीजेपी सरकार थी उसके कुछ, कि आप कह रहे हो कि अखिलेश को सपोर्ट करोगे, उसके कुछ अच्छे कार्य गिनवाइए, और जो आप बीजेपी का समर्थक रख रहे हो कि नहीं, तो उसके कुछ काम गिनवाइए। उसके ये है कि अच्छा विकास है नहीं, विकास पूरा हुआ ही नहीं। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वे तो अखिलेश को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि कह रहे हैं कि वे काफी अच्छा काम करता है। तो चलिए कुछ और ग्रामीण मौजूद है, युवा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मुकुल पाल। जी, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो? हम तो बीजेपी की सरकार चाहे विधानसभा में और लोकसभा में भी। अच्छा जी। सपा को क्यों नहीं? सपा तो 100 पक्षपात ज्यादा करती है वो पार्टी और गुंडा राज है। लेकिन वे तो बोल रहे हैं कि वे तो समानता करते हैं। नहीं, समानता तो उनको पता हो समानता कैसी करते हैं। और दूसरा हमने देखा है सुविधा भी, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई तो हर सरकार में आती है, मंदा तो कोई सरकार नहीं, अब तक देख लो आप रिकॉर्ड उठा के, मंदा तो कोई सरकार नहीं करती। महंगाई की वो बात है, अब देख लो 2 साल होने वाले हैं कोरोना को, राशन फ्री चल रहा, लोग बाग राशन फ्री ले जा रहे हैं। अब रही सड़कों का निर्माण, देख लो आप, यानी कि यहाँ पे विकास का क्या हाल है? विकास का ठीक है, बढ़िया है। हाँ, सड़कें देख लो आप, दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने के लिए 6 घंटे लगते पहले, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जा। मैम सड़कों का बढ़िया हिसाब है, मतलब सरकार A1 है बीजेपी। तो आप चाहते हो कि बीजेपी सरकार आए हर जगह। मैं तो चाहता हूँ पूरे ऑल इंडिया में बीजेपी सरकार आए, तरक्की बहुत जल्दी होने वाली इंडिया की।
तो हमारे साथ युवा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है और बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। तो चलिए कुछ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? कुणाल सचदेवा। आप क्या चाहते हो इस बार? बीजेपी ही? एक बात समझ नहीं आती, लोग ये कहते हैं महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, फ्री में बनती है सड़कें, तो फ्री में बनती है, ये अपने घर से कोई देंगे तो देंगी तो सरकार ही बना के, पहले आप दोगे फिर सरकार देगी आपको, तो ये फैसिलिटी सरकार दे रही है आपको। सपा ने एक हाईवे बना दिया था, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, उसी पे ही आती रहती है। कभी आपने मोदी जी को देखा है कि हमने ये बनवाई है सड़कें, वो बनवाई है सड़कें? ये तो हमें खुद दिख रही है, वो उन्हें बताना पड़ रहा है, हमें खुद दिख रही है। तो ये बोल रहे हैं कि वे तो इक्वल नहीं मानते हैं सरकार को, कि उनमें जात बिरादरी सबकी अपनी अपनी राय होती है। हमारी राय बीजेपी के साथ है, उनकी सपा के साथ है, तो वो सपा के साथ जाए। आप बीजेपी के कुछ अच्छे कार्यों गिनाएं ताकि पता चले कि हाँ क्यों चाहती है जनता। देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको है ना फैसिलिटी मिल रही है। आप 10 घंटे लगाते थे कहीं जाने में, आप 3 घंटे में पहुंच रहे हो वहाँ पे, आपका टाइम भी तो बच रहा है। अच्छा, सुरक्षा भी मिल रही है, सुविधा है, सुरक्षा है सब। जंगल में आप चले जाते थे 5 बजे के बाद, अब आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इस एरिया में आप कभी 5 बजे के बाद जाता नहीं था कोई। गुंडाराज खत्म कर रखा योगी सरकार ने। तो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को ही, क्योंकि उसमें गुंडा राज भी खत्म है और विकास भी काफी अच्छा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? पुष्पेंद्र पाल। किसकी सरकार चाहिए? गठबंधन आ जाए, अदरवाइज कुछ भी आ जाए, अच्छा लेकिन चेंज होना चाहिए। अच्छा, यानी कि बीजेपी के जो कार्यकाल थे, वो जो विधायक था, उसके कार्यकाल से आप कितने खुश हो? मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो? मैं डाउन इतना था, इतना हो गया अच्छा, इस कार्यकाल पे। तो इस वजह से खुश नहीं है। अच्छा, तो हमारे साथ महिला भी मौजूद है, वे भी बताना चाहते हैं कि वे क्या चाहती है। आपका नाम? जी, मेरा नाम जी ललिता पाल है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं जी। महिला की जो सुरक्षा है उसके मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, हम महिला की जो सुरक्षा है उसके मध्य पे योगी सरकार ही अच्छी है। हाँ जी। यानी कि इसकी जो बीजेपी सरकार है उसमें महिलाएं काफी सुरक्षित है। हाँ जी, सुरक्षित है। तो आप बीजेपी सरकार को ही चाहोगी? हाँ जी, हम तो नहीं चाहेंगे। अच्छा, और कुछ अच्छे काम को गिनवाइए बीजेपी सरकार के। जैसे ट्रेन चलाई अच्छी भाई, जैसे जल्दी हम पहुंच पाते हैं, चलेगी वो। अभी कहाँ है हाई चप्पल पहनने वाले? कहाँ है हाई जहाज में घूमने वाले थे बीजेपी? धीरे धीरे तुम बैठे हो क्या? वंदे मातरम आम जनता के लिए हाई चप्पल पहनने वाले बोल रहे थे, तुम भी खाना खा की बात करो। नहीं, सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी आ गई? नहीं चलेगी वो। आने लग रही, जब चलेगी काम चल रहा है। तब बात करेंगे। अच्छा, तो और कुछ बताओ। और कुछ भाई, जैसे देखो गरीब जनता को राशन भी खिला रहे हैं मोदी जी, मतलब अपने घर में कहाँ से खिला रहे? अपने घर से खिला रहे, वो हमारे घर से जा रहा, वो हमारे घर से जा रहा है राशन। पढ़ाई जा रहा है, लेकिन गरीब जनता को मिल तो रहा है। हाँ जी। तो हमारे साथ महिला मौजूद है, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा भी काफी अच्छी है बीजेपी सरकार में, और बीजेपी सरकार ने काफी अच्छे काम। बीजेपी में नहीं है, दिन में दुकान पर महिला- बैठते हैं। तब नु बताइयो, तब अखिलेश यादव का राज आ जाएगा, गुंडागर्दी आ जाएगी, तो हम बैठ नहीं पाएंगे अकेले। और तो हम इस वजह से बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी में सुरक्षित हैं हम। हाँ जी। आप सुरक्षित नहीं हो? सुरक्षित है बिल्कुल। बस तो अब से पहले नहीं सबसे पहले थी। क्योंकि इतनी नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा है। तो चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? कुलदीप कुमार। आप इस बार क्या चाहते हो? बदलाव। बदलाव चाहते हो? हाँ, क्यों? यानी कि जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन से आए उस दिन से लाइन में लगा रखे। अच्छा, वजह बताइए। सबसे पहले नोटबंदी में लाइन लगा दिया आते ही, उसके बाद में कोरोना की लाइन में लगा दिए आते ही। चाहे इंजेक्शन से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लाइन में लग जाओ और इंजेक्शन। उसके बाद भिखारी बना दिए कि भीख मांगो, कलम भीख बंद कर देंगे और तुम जो है फिर हमारे पीछे पीछे फिरना, भीख की लाइन में लग जाओ, राशन की लाइन में। संपन्नता का काम कौन सा करा इस गवर्नमेंट ने? अच्छा, तो आप किसकी पार्टी चाहते हो? सपा चाहते हैं। सपा में ऐसा नहीं है? सपा में ऐसा नहीं, लाइन में लगा, भिखारी नहीं बनाया सपा ने। सपा ने रोजगार दिया लोगों को। तो उनके कुछ अच्छे कार्यों गिनवाइए। सबसे ज्यादा रोजगार सपा ने दिया था। इतना रोजगार आज तक रिकॉर्ड है, आजादी के बाद में किसी ने नहीं दिया जितना सपा ने दिया था। सरकारी रोजगार, प्राइवेट रोजगार। चली सपा की सरकार में पैसे देकर सबकी नौकरी लगी, अब मेहनत ईमानदारी से जाना पड़ रहा तो सब पे जोर पड़ रहे है, सब पे जोर पड़ रहे है। पढ़ लिख के नौकरी मिल रही है तो सब पे जोर पड़ रहे है। अभी 2 भर्ती करवा दी, 49,000 वाली, एक 43,000 वाली यूपी पुलिस की, वो क्लियर हुई।
हाँ अब बताओ, यो तो सरकार वही आजमगढ़ में टीपी चले थी, मेरिट बेस पे भर्ती करवा रखी थी, पैसे दो भर्ती हो जाओ। गरीब का बच्चा कहाँ रहा था, वो तो पीछे रह रहा था, मेहनत करने वाले से पीछे पड़े थे, जिन पे पैसा वे नौकरी ले लेते। अब इस सरकार ने एक काम बहुत बढ़िया करा, जितने नेता थे बेचारे भूखे थे, इनकी तनख्वाह बढ़ा दी, पेंशन कर दी। एक नेता 5 बार वो बन जाए, 5 बार एक और विधायक बन गया तो 5 बार पेंशन मिलेगी। एक सरकारी कर्मचारी काम करने वाला 60 साल नौकरी करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक सेकंड में अभी इन्होंने कहा कि वो नौकरी मिल रही है, गरीबों को मिल रही है, उनको मिली किसको रही है, नौकरी खुलती है बंद हो जाती है। वो बच्चा पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है, अब जो नहीं पढ़ने को तो वो तो क्या, बच्चा पढ़ी कौन सा रहा, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, 3 साल हो कौन स्कूल जा रहा। पढ़ाओ नौकरी मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। ऐसे सरकारी ट्रेन चल रही है, जो एक्सप्रेस है वो तो चल रही है, क्यों अमीरों को सुविधा मिलेगी। पता है ये क्या होने वाला, बीजेपी जीतेगी और अन्य सरकार क्या ये जो पार्टियां वे क्या कहेंगी, ईवीएम में गड़बड़ी करी और बीजेपी जीत गई। तो इस बार आप क्या चाहते हो, बीजेपी, सपा या फिर बसपा? सपा जी, बिल्कुल सपा गठबंधन। बीजेपी कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? कुछ तो हम हैं कार्यकाल से, पर वो वादे जो वादे लेकर आए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई। वादे कौन कौन से बताओ? अरे बहुत सारे वादे हैं, 15 लाख वाला वादा था, सड़कों का था और जी नौकरी का था, कौन सा पूरा कर दिया बताओ। तो यानी कि आप सपा को चाहोगे? बिल्कुल चाहेंगे जी, गठबंधन से होगा, जयंत बनेगा मुख्यमंत्री जयंत बनेगा इस बार। तो हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण, उन्होंने कहा कि वे तो सपा को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो चलिए इनसे बात कर रहे थे। आपका नाम? मोहम्मद नौशाद। आप क्या चाहते हो इस बार? रोजगार ही चाह जी, रोजगार। तो किसके सरकार में आपको लग रहा है कि हाँ रोजगार मिलेगा? रोजगार तो सबकी सरकार में है, लेकिन फिलहाल तो काम नहीं है। 3 गाड़ी थी, एक रह गई बेच के, 2 ये रोजगार है। टैक्स भी दे रहे, सारी चीज दे रहे, कुछ भी नहीं है सरकार में। तो यानी कि आपको क्या लग रहा है कि किस सरकार में आपको रोजगार मिलेगा और क्या चाहते क्या हो? नाम जो है, ये चली जाओगी कुछ तो नया तो होगा ही, जब कोई नया आएगा पुराना हटेगा, कुछ तो नया होगा इसमें। पूरी सरकार चाह रही है सपा की। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद थे कुछ ग्रामीण, वे गठबंधन पे ही जा रहे हैं, कह रहे कि सरकार परिवर्तन ही चाहते हैं ताकि कुछ नया हो सके। तो चलिए यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? कपिल कुमार। कपिल, आप क्या चाहते हो इस बार? मैम हम चाहते हैं चेंज आए सरकार, बिल्कुल ना भाजपा ना सपा, सपा तो सपा ही हो जाए बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हो इस बार? क्योंकि सपा तो भाजपा ने आपको बताओ 10% वर्क करके दूसरों पे थोप रहे हैं, बोल लेके सपा ने वो नहीं किया। रहे आपको बताओ आपने क्या क्या 10% वर्क किया, आपने सड़कें बना दी, चलो सीखो, आप मानते हैं सुरक्षा भी दे रहे हो आप, पर रोजगार तो नहीं दे रहे हो आप, अब जॉब नहीं दे रहे हो। लेकिन सरकार तो कहती है हमने जनता के लिए काफी कुछ किया है, कि हमने महिलाओं को सिलेंडर भी दिए हैं और गुंडागर्दी देश से खत्म कर दिया और विकास भी काफी कुछ हो रहा है। सिलेंडर 1000 रुपये का हो लिया, सिलेंडर 1000 रुपये का हो लिया। हाँ सिलेंडर दुगना हो चुका, रेट भी दुगना हो चुका है। लेकिन महंगाई भी तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी। पहले सिलेंडर 600 रुपए के करीब काम चल जाता है, लेकिन अब 1000 रुपए में सिलेंडर चलता है। तो सिलेंटर कौन चला रहा? कोई भी नहीं चला रहा, सबके बंद है। तो आप क्या चाहते हो इस बार? हम नहीं चाहते, सरकार कुछ कर ही नहीं रही, रोजगार बिल्कुल ठप कर दिया सरकार ने। मतलब हर चीज के रेट दुगने रेट कर दिया, हर चीज के। भले ये माने गरीब आदमी होते देगा, ये कोटा दे रही है, अनाज दे रही है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। क्या ये कुछ ना दो, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? नरेश गोयल। इस बार आप क्या चाहते हो? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। कुछ सब यहाँ पे बोल रहे कि सपा को कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ उनके अच्छे कार्य गिनवाए ताकि इन्हें पता चले कि हाँ क्या किया है। मैं तो बीजेपी की बुराई भी बहुत करता हूँ, बुराई काम भी गलत किए हैं। सबसे पहले महंगाई, सब उसका। दूसरी बात, हर सरकार फ्री में बांट रही राशन, पता नहीं सरकार कहाँ से ला के बांटेगी, किससे लेगी, महंगाई बढ़ेगी। कोई बिजली फ्री बांट रहा, कोई 10,000 रुपये फ्री दे रहा, कोई महिलाओं को 5,000 रुपये दे रहा, कहाँ से आएगा ये? जाएगा तो हमसे ही महंगाई से। कुछ अच्छे काम में विकास हुए हैं, मुजफ्फरनगर का स्टेशन देख लो कैसा बन रहा। पहले कब से ये डबल लाइन होने को थी, आज तक नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर सड़कें देख लो, यहाँ कैसी सड़क थी, अब कैसी सड़क है जी। यानी कि यहाँ पे विकास काफी हो रहा है। विकास तो काफी हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी कि आप महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार से नाराज हो और जो कुछ अच्छे काम किया है उससे लेकर के आप सहमत हो? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार बीजेपी की है। किसको दोगे? बीजेपी को। बीजेपी। तो हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण, उन्होंने बीजेपी सरकार के अच्छे कार्यों को भी गिनवाया है और जो कहा कि जो कुछ नहीं हुआ था उसके बारे में बताया। कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं हूँ पूजा पाल और मुजफ्फरनगर समाचार टुडे।